दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे केवल और केवल स्टेट बैंक पेंशनर्स के बारे में। नहीं, मेरा मतलब यह है कि पहली बार भाई साहब एक ज़माने के बाद काफ़ी संघर्ष करने के बाद कोर्ट में और इधर-उधर कुल संघर्ष करने के बाद अब पेंशन में वहाँ एकरूपता आ पाई है। कौन सी एकरूपता? वो जो 40% से 50% का जो आदेश करवा पाए थे बड़ी मुश्किल से उस समय। बहरहाल स्टेट बैंक ने अपने पेंशनर्स को 40 टू 50% वाला जो मामला था उसको करके पेंशन का भुगतान कर दिया है। ये बड़ी भाई तसल्ली और खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ किया क्या उन्होंने? साथ ही उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी दी। एक तो सर्कुलर किया कि ये हुआ इस हिसाब से ये 40 से 50%, साथ में एक अंडरटेकिंग का एक प्रोफार्मा लंबा सा लगाया। उस प्रोफार्मे में अब मैं लगा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए। लीजिएगा, दुनिया भर की कथा लिखी है कि ऐसा और ऐसा, कुल मिलाकर के अगर कम ज़्यादा हो गया तो आप फिर वापस कर दीजिएगा और नहीं तो हम काट लेंगे। इस तरीके की सब बातें लिखी हुई है उसमें। और एक चीज़ और लिखी, विशेष खास बात ये भी लिखी है, क्योंकि 10 नवंबर 23 से वो भुगतान कर रहे हैं और वो उसमें अंडरटेकिंग में ये भी कि इसके पहले का आपको एरियर नहीं मांगेंगे, मतलब ये मंगवा नहीं करेंगे। मतलब ये बिल्कुल इलीगल जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ज़बरदस्ती वाले, उस तरीके की अंडरटेकिंग का इन्होंने प्रोफार्मा लगा रखा है। हालांकि उनके जो नीति निर्धारक हैं या जो भी विद्वान लोग हैं जिन्होंने ये प्रोफार्मा बनाया या जो सर्कुलर बनाया, अब होते तो मैनेजमेंट के सबसे खास आदमी हैं, बड़े ही काफ़ी पढ़े लिखे, बड़ा सर्कुलर दिन भर मींजा करते हैं तब बड़ा बना पाते हैं। मैनेजमेंट को खुश करने के लिए इस तरीके की बातें बनाते हैं। उनको ये नहीं मालूम ये अंडरटेकिंग अगर आप ले भी लें अपने पेंशनर से, लेकिन कोर्ट इसको नहीं मानेगा। अगली जब भी डेट पड़ेगी भाई साहब, आप देखिएगा, क्योंकि वो क्लेम नहीं मरता कि आपको कहाँ से होना चाहिए था। जहाँ से आपने गड़बड़ी की है, जहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है भाई साहब कि 40% ही रह गया, पेंशन 50 की 40 रहेगी, तो वहाँ से आपको सुधार करना है। अब उसका एरियर न देना पड़े, इसलिए आप 10 नवंबर 23 से आप इसको कर रहे हो। काहे भैया कर रहे हो? और अंडरटेकिंग मांग रहे हो। खैर चलो, भुगतान हो गई भाई, भुगतान हो गया। लेकिन वो कोई जो एक्सग्रेसिया 12th बीपीएस के यानी बाईपार्टाइट सेटलमेंट के मुताबिक जो था, उसका भुगतान अभी तक किसी भी बैंक ने नहीं किया, इवन स्टेट बैंक ने भी नहीं किया, पीएनबी बैंक का बड़ौदा किसी ने अभी तक नहीं किया, और हो सकता है कि भाई अगले महीने में करें। लेकिन ये जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं या उन्होंने प्रोफार्मा लगाया है, इस पर जो है ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के एक एक्टिविस्ट हैं उमेश शर्मा जी, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और बताया भी है, समझाया है, विरोध का मतलब समझाया भी है कि इसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अगर आप ले भी लें ज़बरदस्ती, किसी से लिखा लें, तो वैसे माना जाएगा जैसे दरोगा जी ने ज़बरदस्ती डंडा मार के लिखा लिया कि आपको पेंशन लेनी है तो ये दीजिए भाई साहब। तो वो एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में। लेकिन अब है तो है भाई, लोग अपने बना दिया सर्कुलर तो बना दिया। सर्कुलर बनाने वाले बड़े मुंशी टाइप के लोग होते हैं, मैनेजमेंट के एकदम बिल्कुल यस सर, जी सर, सॉरी सर वाले लोग हैं। एक भी सही व्यक्ति शायद ही होता हो जो नो सर भी कभी कभी कहता हो कि नहीं सर ये उचित नहीं है। खैर, तो मैं यही बताना चाहता था भाई साहब कि ये पेमेंट तो हो गया है, लेकिन 12th बीपीएस के मुताबिक एक्स ग्रेशिया का भुगतान आज तक किसी बैंक ने नहीं किया है, जबकि तमाम बैंकों ने वर्किंग में जो लोग हैं, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय, उनका जो है भुगतान कर दिया है। कुछ बैंकें अभी शेष हैं, जैसे जो मेरी जानकारी थी आज अभी इंडियन बैंक में नहीं हो पाया। इंडियन बैंक में बताया गया है कि ये भुगतान कल होगा, ये ऐसा बताया गया है। मतलब 12th बीपीएस वाला, वर्किंग वालों की बात कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ, एक्स ग्रेशिया का चक्कर में नहीं पड़िएगा अभी। हाँ, स्टेट बैंक तो मेरे कई लोगों से बात हुई। एक डॉक्टर ईश्वर चंद वर्मा जी हैं, काफ़ी विद्वान हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, 50 किताबें उन्होंने लिखी हैं, बड़े ही लिटरेरी व्यक्ति हैं और बहुत पहले के रिटायर हैं। तो उन्होंने भी ये बताया कि नहीं, उनका जो है भाई पुराने हिसाब से ये हो गया है, लेकिन वो नवंबर से ही, यानी कि 10 नवंबर 23 से ही ये उन्होंने भुगतान
किया है भाई साहब, ये हुआ है। ये था आज तक का अपडेट, और अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।